गुड इवनिंग क्लास। यस, हैप्पी न्यू ईयर सभी को मेरे तरफ से भी। सो सभी लोग आप अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में बना दीजिए और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 11 दैट इज वर्क वर्क वाले चैप्टर हमने स्टार्ट किया था पिछले क्लासेस में। तो उसकी कुछ दो छोटे टॉपिक्स बच गए थे, पहले हम वो टॉपिक्स देखेंगे, देन हम आज नए चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 12 सिंपल मशीन्स पे प्रोसीड करेंगे। ओके, so I'm going to present the screen. Yes, good evening, good evening. My voice is audible to you clearly. मेरी आवाज आ रही है क्या अच्छे से? My voice is audible to you clearly. Yes, okay, okay, okay. So yes, yes, yes. तो पिछले क्लासेस में हमने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम पढ़े थे वर्क के बारे में पढ़े थे सबसे पहले। देन हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, वर्क एंड एनर्जी के बारे में। देन उसके बाद देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट फोर्सेस के बारे में। उसी तरह डिफरेंट टाइप के एनर्जी होते हैं इसमें, जैसे मैकेनिकल एनर्जी थी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो ये सब हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था। ओके, देन हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे सन से जो सन रेज आती है वो सी पे जाती है, सी से वाटर इवापोरेट होकर आसमान में जाती है, बादल बनती है, फिर बादल वहां से बारिश होती है, बारिश से ये डैम में पानी आता है और यहाँ से टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके हमारे घर में आती है और हमें इससे अगर हम लैंप जलाते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट एनर्जी। यहाँ पे अगर हम वाटर बॉयल करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ मिक्सचर। टीवी के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेस इनटू साउंड एनर्जी एंड you can say light energy. Okay, so this is the transformation of energy. ये बस आपको ये जो डायग्राम है ये आपको याद रखने हैं। बाकी की जो चीजें हैं वो अगर आपको डायग्राम याद रहेगा तो बाकी चीज आप खुद से लिख सकते हो कि कैसे कैसे ये पूरा ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का ये होता है। सो यहाँ तक हमने पढ़ा था। देन हमारा डिस्कशन एनर्जी रिसोर्सेज पे हो रहे थे। So there are two type of energy resources. First one is conventional and second one is non-conventional. First one is conventional and second one is non-conventional. तो conventional को आप non-renewable भी कहते हो और non-conventional को आप renewable energy resources भी कहते हो। Okay. So conventional energy sources वो होते हैं जो हम काफी सेंचुरीज से हम यूज करते आ रहे हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेस, ये सब क्या होते हैं, कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। वेयर एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि मीन्स खत्म नहीं होते हैं। जैसे हम सोलर एनर्जी हमें सन से मिलती है, तो सन वो क्या होती है, कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन जब आप अपने बाइक में पेट्रोल डालोगे तो एक फिक्स डिस्टेंस पे जाने के बाद आपके बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। ओके, बट अगर आपका सोलर एनर्जी वाला कार रहेगा, सोलर पैनल वाला, तो आप उसे धूप में लगा दोगे और आपका गाड़ी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ओके, सो दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। तो इसके कुछ 3-4 टाइप्स हैं। सोलर एनर्जी के बारे में हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि जैसे यहाँ से वाटर हीट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बहुत सारे लोग, आई थिंक सभी लोग सोलर एनर्जी के बारे में पहले से ही आप लोग भी देखे होंगे, कुछ के घर पे भी होगा आप, या छोटी लाइट भी होती है उसमें भी सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाता है। सेकेंड वन इज विंड एनर्जी।
तो यहाँ पे फिगर 11.11 में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है, विंड का ये विंड मिल है। तो जब विंड आती है तो ये विंड मिल रोटेट होती है, रोटेट होने से टरबाइन मीन्स जो मोटर है वो टरबाइन वो रोटेट होती है, फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरह टाइडल टाइडल एनर्जी है। सो टाइडल एनर्जी क्या होती है, टाइड मीन्स ज्वार भाटा जिसे आप कहते हैं, समंदर के किनारे में टाइड आती है। सो अ वॉल इज constructed at a narrow region of a creek due to wave generated by high and low tides. The turbine of the generator fixed in the wall start rotating and electricity is generated. तो यहाँ पे क्रीक का मतलब क्या होता है, लेट अस सपोज मैं आपको दिखाता हूँ टाइडल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मीन्स ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कुछ इस टाइप का ये शेप बन रहा है, ओके मीन्स ये समंदर के किनारे कुछ ऐसा शेप बन रहा है, ओके। तो यहाँ आप एक टरबाइन फिक्स कर दिए, टरबाइन फिक्स कर दिए, और ये क्या है हमारा, ये सी है। तो टाइड की वजह से सारी वाटर्स इस साइड आ गए, ओके, वाटर इस साइड आके जमा हो गई। तो ये वाटर धीरे धीरे फिर टाइड खत्म होने के बाद ये इस रास्ते से आएगी, ये इस रास्ते से आएगी। तो यहाँ से अगर कोई पास करेगी तो ये हमारा क्या है, दिस इज द टरबाइन। सो ये टरबाइन क्या होगी, रोटेट होगी और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। मैं अभी अच्छे से फिगर नहीं बना पाया, मैं आपको एनिमेशन दिखाने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज द टाइडल एनर्जी एंड डी इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर। यहाँ पे जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वाले में देखा था कि बारिश होती है और डैम में वाटर जमा हो जाती है और फिर उस वाटर को वहां से छोड़ा जाता है और नीचे में टरबाइन यहाँ पे रहती है। तो वाटर ऊपर से नीचे गिरती है तो टरबाइन का मोटर रोटेट होती है, घूमती है, एंड रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ओके। तो यहाँ पे दिया है कि द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन दिस वे इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर प्लांट। इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर प्लांट कहते हैं। तो महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, कोन्या प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र इज अ वेल नोन हाइडल प्रोजेक्ट। ये आप याद कर लीजिएगा, कोन्या प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र इज अ वेल नोन हाइडल प्रोजेक्ट। जैसे मैं ही आपका एग्जाम लूंगा तो पूछ दूंगा कि गिव एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ओके। तो आप लिखोगे कोन्या प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। सो इसके अलावा भी और भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं हमारे कंट्री में जहां से वाटर से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, यस। सो इसके बाद हमारा क्या है, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओशियनिक वेव। तो ओशियन से भी क्या होती है, एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सी का समुद्र की जो लहरें हैं वो हमेशा मीन्स मूव फॉरवर्ड करते रहती है, ओके। और समंदर में लहर से वो वाटर भी अप और डाउन करते रहती है, ओके। तो चूंकि वाटर अप डाउन करती है तो इसका यूज करके क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स एनर्जी ऑब्टेन्ड किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। या इलेक्ट्रिसिटी नहीं, या और भी जैसे बहुत सारी चीज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप फिगर 11.10 में देख रहे हैं कि ये जो सोलर एनर्जी वाला ये है, तो यहाँ से पानी को गर्म किया जाता है, ओके, यहाँ से पानी गर्म किया जाता है। ऐसे ये विंड मिल है, फिगर 11.11, ओके। तो विंड मिल से जैसे यहाँ से मीन्स यहाँ से और भी काम किया जाता है विंड मिल में। जो आपका मोटर है जिससे पानी निकाला जाता है, तो मोटर को अटैच करके विंड मिल से सिंचाई की जाती है। और फिर जैसे गेहूं पीसने वाली मशीन होती है, गेहूं को पीस करके आटा बनाया जाता है, तो वो वाली मशीन में भी विंड मिल से अटैच की जाती है, ओके। सो मीन्स और भी कई उपयोग हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अलावा। एंड फिफ्थ वन इज एटॉमिक एनर्जी। So the serious crisis of electricity shortage can be eased by generating electricity by means of atomic energy.
the heat liberated during the fission of atom of heavy elements such as यूरेनियम थोरियम इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी में आपको दो चीज याद रखनी है, फ्यूजन। ओके, तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, यूरेनियम एंड थोरियम ये एलिमेंट्स हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, ओके, गोल्ड, सिल्वर, ये सब जैसे एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे ही यूरेनियम एंड थोरियम एक एलिमेंट्स हैं जो कि आप क्लास 9th में जब आप पेरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो ये एलिमेंट्स से आप परिचित होगे। सो आप याद रख लोगे एटॉमिक एनर्जी में कौन से एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, यूरेनियम एंड थोरियम। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि यूरेनियम और थोरियम, यहाँ पे फिशन रिएक्शन होता है, मींस वहां तो मींस हैवी एलिमेंट्स जो है उसमें जब फिशन रिएक्शन होते हैं तो स्मॉलर एलिमेंट्स में चेंज होते हैं, जिस वजह से वहां से हीट निकलती है। ओके, और हीट निकलती है तो उसके और भी उपयोग हैं, जैसे अगर हमें हीट मिल रही है तो हम हीट से पानी गर्म कर लेंगे, पानी इवापोरेट होगी, फिर उसके पानी के जो स्टीम है उससे हम अपना टरबाइन रोटेट कर सकते हैं, टरबाइन रोटेट करके हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अगर आपको और भी इन सब चीजों में इंटरेस्ट होगी तो आप YouTube पे जाके या गूगल पे सर्च करना एटॉमिक एनर्जी के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में, विंड एनर्जी के बारे में, या इसके बारे में आप एनिमेटेड वीडियो देखना कि ये चीजें कैसे आखिर काम करती है। ओके, सो ये हमारा था कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर नंबर 11 में। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 11 यहीं पे एंड होता है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला क्वेश्चन को मैं हाईलाइट किया हूं। यहाँ से आपको हु इज द ओड वन आउट, यहाँ से आपको एक ऑड थिंग्स सिलेक्ट करने हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए इसमें से ऑड कौन से हैं, डीजल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड विंड। हु इज द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड कौन से हैं, डीजल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, विंड। विंड, वेरी गुड, हाँ, इधर सभी लोगों का आंसर आ गया। कोयना, KOYNA, KOY, एक मिनट में देख लेता हूं आपके बुक में क्या लिखा है, KOY, कोयना, यस सर। यस यस, एक मिनट। मैंने आपको स्पेलिंग इसके लिए दिया था कि वो कोयना ऐसा होता है, आप जब बोल रहे थे तो अलग ही बोल रहे थे, इसलिए मैंने स्पेलिंग दिया शायद था। मैं कोन्या बोल रहा था। ओके, तो मैं समझ गया। हाँ सर, मैं कोन्या बोल रहा था, KONY, and the right one is KOYNA। ओके, so thank you। yes, wind is the right, very good। क्योंकि यहाँ पे क्या कोई बता सकता है कि wind, एक मिनट मैं स्क्रीन फिर से प्रेजेंट करता हूँ। सो यस, सो वहां पे चार जो चीजें थी, तो आप क्या बता सकते हैं कि विंड क्यों वहां पे ऑड था, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? अगर आप बताना चाहते हैं तो प्लीज टाइप योर नेम इन चैट बॉक्स। यस यस, प्लीज से। सर, यस यस, जो डीजल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ये सब ऑयल है और विंड इट एयर। यस यस, वेरी गुड। तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे डीजल, क्रूड ऑयल, ये सब क्या है, इट इज द कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स ये सब चीजें कुछ दिनों के बाद ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि डीजल ये सब हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम मिनरल्स से प्राप्त करते हैं, अपने अर्थ के इंटीरियर से हम निकालते हैं। बट विंड क्या है, विंड इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, विंड कभी खत्म नहीं होगी। ओके, सो यहाँ पे ये चीजें थी। सो इसी तरह यहाँ, हाँ, सो इसी तरह आप
क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए कि कौन सा ऑड है, सनलाइट, विंड, वेव्स एंड पेट्रोल। सनलाइट, विंड, वेव्स एंड पेट्रोल। sunlight, wind, wave and petrol. So why petrol? Why petrol is odd? Can anybody explain? कोई बता सकते हैं क्या? Yes, yes, yes. सर Yes. क्योंकि हम सनलाइट विंड और सनलाइट विंड और वेव्स हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं, बट पेट्रोल से एनर्जी नहीं आती है। नहीं, यहाँ पे सनलाइट, एक मिनट, हाँ आपने पेट्रोल सही बताया, बट यहाँ पे हमें एक को सेलेक्ट करके हटाने हैं। ओके, तो सनलाइट क्या हमें सन से मिलती है, तो सनलाइट ये कभी खत्म नहीं होगी। विंड ये भी कभी खत्म नहीं होगी। ये वेव्स है, समुद्र का वेव, ये भी कभी खत्म नहीं होगी। मीन्स सनलाइट, विंड एंड वेव्स, दीज आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वेयर एज पेट्रोल हम जबकि पेट्रोल क्या होगी, कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगी। जब हम खनन करके सारे पेट्रोल को हम निकाल लेंगे जमीन के अंदर से, तो पेट्रोल क्या हो जाएगी, हमारी खत्म हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे ये लॉजिक है कि सनलाइट, विंड एंड वेव्स, दीज आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वेयर एज पेट्रोल इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें तीनों चीजें से हम मीन्स पेट्रोल हम बाइक में डालते हैं तो बाइक चलती है। ओके, इसी तरह वेव्स से भी हम वेव एनर्जी को भी हम यूज में ला सकते हैं, विंड एनर्जी का भी हम दूसरा यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, इरिगेशन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। एंड सनलाइट एनर्जी तो आप सभी लोग जानते ही हैं, सोलर एनर्जी और भी बहुत सारे प्रयोग हैं। सो ये बस मैं आपको चेक करने के लिए ये पूछ रहा था। सो ये एक्सरसाइज आप बनाइएगा घर पे, और कोई भी क्वेश्चंस होगी, क्वेरीज होगी, तो हम अगले क्लास में आपके क्वेरीज को पहले डिस्कस करेंगे, देन हम मूव करेंगे। सो इसी के साथ हम चैप्टर नंबर 12 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 दैट इज सिंपल मशीन। सिंपल मशीन, चैप्टर नेम इज सिंपल मशीन। ओके, चैप्टर का नाम क्या है, सिंपल मशीन। तो कोई बता सकते हैं कि मशीन किसे कहते हैं, व्हाट इज मशीन? मीन्स मशीन जब मैं बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आती है मशीन सुन के? यस यस सर यस Sir, devices which are used for day-to-day work to perform the work efficiently in less time and with less effort are called machines. यस यस, वेरी गुड। मीन्स कम समय में कम एफर्ट में ज्यादा काम। यस दीपिका, आप भी बताएं। सर, कम समय में हमारा वर्क कंप्लीट करने के लिए हम जो डिवाइसेस और चीजें यूज करते हैं उसे हम मशीन्स कहते हैं। यस यस, वेरी गुड। कम समय में ज्यादा काम करने के लिए कम एफर्ट में जो चीजें यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मशीन। तो क्या कोई और बताना चाहते हैं व्हाट इज मशीन? इसके अलावा कोई और कहना साथ चाहते हैं व्हाट इज मशीन? यहाँ पे और महिका, ऋतुजा, राहुल, प्रद्युम्न, दीपिका, आपने बता दिया, शार्दुल, अदिति, धनश्री, श्रवीन, हर्ष। आई थिंक ठीक है, मैं प्रोसीड करता हूं। सो द टॉपिक इज सिंपल मशीन। तो जैसा कि अभी दो लोगों ने बताया कि मशीन हम उसे कहते हैं कि एक ऐसे डिवाइस जिसकी मदद से हम ज्यादा काम कर सकते हैं कम समय में और कम एफर्ट में। ओके, कम एफर्ट में कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, मशीन। सो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आप, या यहाँ पे आपके बुक में डेफिनेशन भी लिखा गया है, such device which are used to get more work done in less time and less effort are called machine. More work done in less time and less effort, ज्यादा काम
कम समय में और कम एफर्ट में। ओके, तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप फिगर 12.1 को हम डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे 3-4 फिगर दिया गया है। सबसे पहले ये अगर हम ये ट्रॉली का डिस्कस करें, ये ट्रॉली का, अगर ये ट्रॉली आप सर पे उठा के लाओगे तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। बट इन्होंने ये इस ट्रॉली में एक चक्का मीन्स ट्रॉली में एक व्हील लगा दिया, तो ये काफी आसानी से इस ट्रॉली को एक जगह से दूसरे जगह में मिट्टी या कचरा गार्बेज डाल के ले जा सकते हैं। ओके, इसी तरह ये क्या है? ये दिस इज एक्स, ये एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। तो ये कुल्हाड़ी से ये लकड़ी को क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे ही बिना कुल्हाड़ी का ये ऐसा करना होगा तो आप काफी मुसीबत में पड़ जाइएगा, या आपसे मीन्स बिना कुल्हाड़ी के लकड़ी के इस टुकड़े को छोटे छोटे करना ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी तरह ये वाला एग्जांपल से सभी लोग फैमिलियर होंगे। ये यहाँ पे क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स है। कोल्ड ड्रिंक्स के कैप को ओपन किया जाता है। तो अगर ये ओपन करने वाला कभी आपको नहीं मिले घर पे, तो आप दूसरे दूसरे तरीके से इसको ओपन करने की कोशिश करते हो, लेकिन वहां पे आपका क्या होता है? बहुत ज्यादा आपको एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट लगती है, टाइम भी लगती है। जबकि ये वाला अगर आपको ओपन करने वाला रहे तो आप आसानी से उसमें डाल के फट से ओपन आप कर दोगे। सो ये सब क्या है? ये सब एक मशीन है जो कि हम डेली लाइफ में ये मशीन्स यूज में आती है। इसी तरह ये क्या है? दिस इज द नेल कटर। ये क्या है? नेल कटर। नेल कटर से हम क्या करते हैं? नाखून काटते हैं। ओके, सो ये क्या है? ये सारी क्या है? एक तरह से डिवाइस है, और ये डिवाइस हमारी मीन्स हमारे काम को क्या करती है? आसान बनाती है। सो इसे हम क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं। सो मशीन के 2 टाइप के मशीन होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ मशीन। ओके, आप देयर आर 2 टाइप ऑफ मशीन। फर्स्ट वन इज सिंपल मशीन and second one is complex machine. First one is simple machine and second one is complex machine. First one is simple machine and second one is complex machine. तो सिंपल मशीन में क्या होती है? सिंपल मशीन में मीन्स सिंपल एंड इजी स्ट्रक्चर। सिंपल एंड इजी स्ट्रक्चर। ओके, मीन्स सिंपल मशीन काफी सिंपल होती है, और सिंपल कहने का मतलब उसका स्ट्रक्चर बहुत ही इजी होता है, मीन्स 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, जैसे अभी हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये हम एक्स, ये कुल्हाड़ी को अगर आप कंसीडर करें तो यहाँ पे एक आयरन वाला एक पार्ट है, और दूसरा ये क्या है? ये लकड़ी का ये वाला पार्ट है। इसी तरह ये अगर आप पुल्ली को कंसीडर करिएगा तो एक यहाँ पे थ्रेड होती है, रस्सी। सेकेंड वन इज पुल्ली जो कि यहाँ पे घूमती है, और तीसरा ऊपर में कोई सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे मीन्स सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं। इसी तरह यहाँ पे ये कैप ओपन करने वाला, यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा इस तरह का पार्ट्स है। तो मीन्स ऐसी डिवाइस जिसमें 1 or 2 पार्ट्स एंड अ सिंपल एंड इजी स्ट्रक्चर, सच मशीन्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन। मीन्स ऐसे मशीन्स डिवाइस जो हमारी जिसमें सिर्फ 1 या 2 पार्ट्स हो। ओके, और उसकी स्ट्रक्चर क्या हो? काफी इजी। यहाँ पे आप जितने भी मशीन्स देख रहे हैं, ये क्या है? ये यहाँ पे निडल है। तो ये सारी मशीन्स क्या है? काफी सिंपल है। ये हमारे डे टू डे लाइफ की बहुत सारी चीजें हैं। तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे काम को आसान करती है। कम समय में हम ज्यादा काम कर लेते हैं। So this is called as simple machine. So simple machines can be handled easily and there are less chances of these machines breaking down or getting damaged. We use many such machines in our day-to-day life. तो simple machine पकड़ने में काफी सुविधाजनक होती है, मीन्स क्योंकि मैक्सिमम 2 पार्ट्स होते हैं और इजी स्ट्रक्चर होती है। तो ये डैमेज या ब्रेकिंग डाउन का मतलब काम करना बंद कर देना। जैसे आप कहीं कार से जा रहे हैं और रास्ते में ही क्या हो जाती है? कार आपकी खराब हो जाती है। तो कार में तो ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, इंजन होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ओके,
तो ये एक आम आदमी को जो मीन्स कार की चीजों के से अवगत नहीं है, उन्हें कार कहाँ पे डैमेज है ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट इस सब टाइप के सिंपल मशीन में आप आसानी से अगर अगर ये लेटर सपोज ये एक्स में यहाँ पे डैमेज ये हो गई, तो आप आसानी से देख के ही बता सकते हो कि ये यहाँ पे डैमेज है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मीन्स ये सब सिंपल मशीन होती है, ये मीन्स डैमेज होने का चांसेस इसका कम होता है। सो हम दूसरे टाइप की मशीन पढ़ते हैं, देयर आर कॉम्प्लेक्स मशीन। इससे पहले हमने सिंपल मशीन के बारे में पढ़ा था। सो these machines have many parts which carry out many processes for complementing a task. For this purpose, the parts are joined to one another. Therefore, these machines are called complex machines. वैसे machines जिसमें ढेर सारे parts होते हैं, वैसे machines yes, please explain. Hello. Yes, you are audible. The machines that have two or more parts and have complicated structure are called complex machines. Yes, very good. इनका कहना है कि कॉम्प्लेक्स मशीन हम उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पार्ट्स होती है और वो पार्ट्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स मशीन बोलते हैं। अब दीपिका आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स मशीन के बारे में? सर ऐसे मशीन जिसके पार्ट्स एक से एक जुड़े होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। यस, वेरी गुड। मींस पार्ट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स मशीन। सो अब किनकी बारी है? महिका, आप बोलिए कि कॉम्प्लेक्स मशीन से आप क्या समझते हैं? जो मशीन हमें काम करने में मदद करती है और उसके पार्ट एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, इसे कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। यस, वेरी गुड। मींस अब ऐसी मशीन्स जिसकी पार्ट्स एक दूसरे से ज्वाइंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स मशीन। सो ऋतुजा आप बोलिए कॉम्प्लेक्स मशीन से क्या समझते हैं आप? हेलो। यस, यू आर ऑडिबल। The parts are joined to one another, therefore these machines are complex machine. यस, वेरी गुड। मींस वैसे मशीन जिनकी पार्ट्स एक दूसरे से ज्वाइंट होती है, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स मशीन। सरविन आप भी बोलिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स मशीन के बारे में? यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Machine has to have two and more things in मतलब जुड़े रहते हैं, उससे हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। यस, मींस जिसमें दो पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं उसे मींस हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। ओके, सो अब मींस जैसा कि अभी आप लोगों ने बोला कि कॉम्प्लेक्स मशीन हम किसे कहते हैं, तो मींस सभी का कहना क्या था कि पार्ट्स आर ज्वाइंट टू वन अनदर। जैसे यहाँ पे साइकिल देखते हैं, तो साइकिल में आप यहाँ से पैडल मारते हो, पैडल ये चेन से जुड़ी होती है, चेन ये पीछे वाली जो व्हील है उससे जुड़ी हुई रहती है। तो आप पैडल मारते हो तो व्हील रोटेट होती है, बैक मींस पहले चेन रोटेट होती है, चेन रोटेट होती है तो व्हील रोटेट होती है, बैक वाली व्हील रोटेट होती है, उसके इफेक्ट से ये फ्रंट वाली व्हील भी रोटेट होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइकिल के केस में मींस एक से ज्यादा पार्ट्स मींस दो से ज्यादा पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स क्या है? आपस में ज्वाइंट हैं। जैसे यहाँ पे सीट है, चेन, सॉकेट, ओके, और भी ढेर सारे पार्ट्स हैं। तो मींस सारे पार्ट्स क्या हैं? एक दूसरे से ज्वाइंट है। इसी तरह ये क्या है? दिस इज ये जो दिव्यांग लोग होते हैं या जो एल्डर पीपल होते हैं वे यूज करते हैं व्हील चेयर को। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ढेर सारे पार्ट्स होते हैं। इसी तरह ये स्कूटर है, ये क्या है? मिक्सचर है, एंड ये दिस इज द स्यू मशीन, इसे सिलाई की जाती है। तो इन सब में क्या होती है? मींस एक से ज्यादा पार्ट्स होते हैं एंड पार्ट्स आर ज्वाइंट टू वन अनदर। सो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स मशीन। तो सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स मशीन आर एक्चुअली सिंपल मशीन
द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन इज कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे यह बताया गया कि कॉम्प्लेक्स मशीन के कुछ ऐसे पार्ट्स भी हो सकते हैं जो कि सिंपल मशीन हो, और कॉम्प्लेक्स मशीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे ये स्कूटर है, इसके इंजन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि मूव करते रहते हैं। ये साइकिल है, ये थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट ये भी क्या मीन्स काफी कॉम्प्लेक्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्स मशीन। In our day-to-day life, we use simple or complex machine depending upon the task to be carried out and the time and effort required to it. हम अपने दैनिक जीवन में सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन का यूज करते हैं वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो यहाँ पे हाँ, अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। फिगर 12.3 में देखता हूं। यस, सो यहाँ पे फिगर 12.3 में डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे फिगर मीन्स यहाँ पे ये वाला फिगर है ए बी और एक नीचे में है। ओके, तो एक इंसान है जिसे ये ऑयल का ड्राम है या एक लकड़ी का लट्ठा, इसे इनको इस ट्रक पे चढ़ाना है। ट्रक पे चढ़ाना है तो एक व्यक्ति ने क्या किया, एक यहाँ से सीढ़ी जैसा एक लकड़ी डाल के बना दिया और इसे रोल करके ऊपर ट्रक में इन्होंने चढ़ा दिया। ओके, दूसरा आदमी ने भी क्या किया, एक यहाँ से तख्ता ये लकड़ी का डाल दिया और ये इन्होंने यहाँ पे ट्रक पे चढ़ा दिया। ओके, बट आप इसमें और इसमें यहाँ पे क्या डिफरेंस देख रहे हैं, इसमें और इसमें ए एंड बी में क्या डिफरेंस है। ए इज मोर, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा हाँ सॉरी हाँ, ये फिगर बी क्या है, स्टीप इंक्लाइंड है, मीन्स ये तुरंत ये ऊंचा चला जा रहा है, जबकि ये ए वाला क्या, ये धीरे धीरे ऊंचा जा रहा है, ये धीरे धीरे आगे मीन्स ऊंचा जा रहा है। मीन्स ये थोड़ा सा लंबा है और ये छोटा है, ये अचानक ऊंचाई पे ये उठ जा रही है। ओके, मीन्स बी इज स्टीप राइज एज कंपेयर टू ए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए के केस में इनको कम एफर्ट लगेगा इसे चढ़ाने में एज कंपेयर टू बी। सो ये यहाँ पे कंक्लूजन है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे ड्रम को चढ़ाने के लिए प्लैंक का यूज किया। ये प्लैंक थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड है, ये और बी वाला क्या है, थोड़ा सा स्टीप राइज है। तो ये ए के केस में थोड़ा सा कम एफर्ट लगेगा, धीरे धीरे ये इसे लुढ़का करके इसे आसानी से ट्रक में चढ़ा सकते हैं। जबकि बी के केस में क्या होगी, थोड़ी सी कठिनाई होगी ट्रक को ट्रक में चढ़ाने के लिए। ओके, सो ये यहाँ पे पॉइंट था। और जबकि ये 12.3 में इनके केस में क्या होगा, ये खुद से उठा के डालेंगे ट्रक में, तो ये क्या, ये और भी काफी डिफिकल्ट है। सो सबसे ऊपर वाला लेस डिफिकल्ट, बी इज मोर डिफिकल्ट एंड सी इज मोर एंड मोर डिफिकल्ट। सबसे ज्यादा क्या है, सबसे नीचे वाला सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है काम को परफॉर्म करना। सो यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या है, एन इंक्लाइंड प्लेन, एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो ये जो प्लेन है, ये जो इन्होंने इस तरह का यहाँ पे सीढ़ी जैसा बनाया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लैंक। If a slanting plank is used to lift a weight, we have to bear less of the weight and lifting it becomes easier. Such a plank is called an inclined plank. तो यहाँ पे हमने एक प्लैंक का मतलब क्या हो गया, एक लकड़ी का मीन्स लकड़ी का वो पतला सा तख्ता मीन्स लकड़ी का एक बना हुआ ये लगा दिया, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लैंक बोलते हैं। सो ये तो द मोर ग्रेजुअल द स्लोप द लेसर इज द वेट वी बियर। मीन्स जितना ज्यादा
स्लोप कम होगी उतनी ज्यादा हमें कम वेट सहना पड़ेगा। तो कम, ये ए वाला क्या है, ज्यादा ग्रेजुअल है, मीन्स धीरे धीरे ये मीन्स ऊपर जा रही है, जबकि बी वाला क्या है, अचानक ये ऊपर जा रही है। बट सच एन इंक्लाइंड प्लेन इज लॉन्गर, तो ग्रेजुअल स्लोप क्या होगी, लॉन्गर होगी। ए वाला क्या है, ए वाला ये लॉन्गर स्लोप है एज कंपेयर टू बी, दस स्टीपर द स्लोप। स्टीपर का मतलब क्या हुआ, स्टीपर का मतलब ये जैसे अचानक ऊपर उठ रही है, ये हुआ स्टीपर। ओके, मैं आपको इधर भी बताता हूं। यस यस, शॉर्ट है, यस इट इज, हाँ ये क्या है, शॉर्ट है, वेरी गुड। द शॉर्टर द इंक्लाइंड प्लेन मीन्स, स्टीपर मीन्स अचानक ये उठ रही है, तो ये क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट है। बट वी हैव टू बियर अ ग्रेटर वेट, बट बी वाले केस में हमें ज्यादा वेट उठानी पड़ेगी। तो ये हमने 12.3 में पढ़ा कि अगर इंक्लाइनेशन, इंक्लाइंड प्लेन मीन्स धीरे धीरे ऊपर आएगी तो हमें कम एफर्ट डालना होगा। तो यहाँ पे फिगर 12.4 में यहाँ पे बताया गया है कि स्क्रू कैसे काम करती है। अगर स्क्रू में क्या होती है, यहाँ पे जो ये स्क्रू में ये वाला जो पार्ट होती है, इसे क्या बोलते हैं, थ्रेड। इसे क्या बोलते हैं, थ्रेड, THREAD। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेड्स। ओके, तो स्क्रू और निडल में क्या डिफरेंस है, देयर इज थ्रेड इन द स्क्रू वेयर एज देयर इज नॉट थ्रेड इन द निडल। तो स्क्रू को आप आसानी से धीरे धीरे घुमाते हो तो आसानी से अंदर फिट हो जाता है, जबकि नेल जो होती है, नेल या नीडल बोलो आप, उसे आप हैमर से पीटते हो तब वो अंदर जाती है। ओके, तो स्क्रू में क्या होता है, स्क्रू इसे ऐसे समझाया गया है कि आप एक, हाँ एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना करके इसे आप एक पेंसिल में आप रोटेट कर दोगे, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक थ्रेड जैसा बन रहा है। तो स्क्रू का भी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल ऐसे होती है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सी पे आप देख रहे हैं कि काफी ये नुकीला है। ओके, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट वो अंदर जाता है, मीन्स ये ग्रेजुअल ये राइज कर रही है, ये ग्रेजुअल राइज कर रही है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि जब इंक्लाइनेशन काफी धीरे धीरे होगी तो मीन्स हमें कम एफर्ट लगेंगे। तो स्क्रू के केस में क्या होती है, ये वाला ट्रायंगल ये फॉलो होता है, तो मीन्स यहाँ पे क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है तो हमें एफर्ट क्या लगेगा, कम लगेगा। सो ये स्क्रू का ये कॉन्सेप्ट है कि स्क्रू कैसे काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद ये यहाँ पे ये आर्किमेडीज स्क्रू दिया गया। आर्किमेडीज एक मीन साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे। ओके, तो इन्होंने एक आर्किमेडीज मीन्स इन्होंने एक स्क्रू बनाया जो कि वाटर को लिफ्ट करता था। तो इसका नाम क्या दिया गया, आर्किमेडीज स्क्रू। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे आप चापाकल में देखे होंगे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यस, जैसे आप यहाँ पे क्या होती है, ये यहाँ पे वाटर है, इसे यहाँ से रोटेट किया जाता है। रोटेट करने से ये वाटर ऐसे इसके साथ घूमते घूमते यहाँ से आके बाहर निकल जाती है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज आर्किमेडीज स्क्रू। ये काफी पुराने समय की ये बात है, उस समय इतने ज्यादा आविष्कार नहीं हुए थे। सो द ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमेडीज इन्वेंटेड द मशीन shown in this picture. That's why it is called the Archimedes screw. It was used to lift water from the hold of a ship. Archimedes used a round pipe fitted with a rod inside it. The pipe was placed at an angle of 45 degrees with one end inside the water and the rod resting on a flat surface. When the rod was turned, water got lifted in this device. Means ये वाला पार्ट पानी में डूबा रहता था, और यहाँ से मैं बहुत ज्यादा ड्राइंग कर दिया हूं, मैं इरेज कर लूं पहले। हाँ, ये वाला पार्ट क्या होती है, ये वाला पार्ट वाटर में सबमर्ज्ड रहती है। एक मिनट,
सॉरी, हाँ, ये वाला पार्ट क्या होती है, वाटर में, वाटर के अंदर रहती है, सबमर्ज्ड रहती है। सबमर्ज्ड का मतलब पानी के अंदर। और ये यहाँ से ये हैंडल ये रोटेट होता है, ये हैंडल रोटेट होता है, तो इसके साथ ये पानी आते रहती है। ये आप रोटेशन आप उससे आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे जैसे आपके घर पे अगर क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके ओके। सो जैसे मोटर में क्या होती है, मोटर जमीन के अंदर से पानी निकालती है, तो मोटर भी क्या करती है, रोटेट करती है, जिस वजह से पानी ऊपर आती है। तो यहाँ पे भी मेन कंसेप्ट क्या है, ये रोटेट होती है और ये पानी अपलिफ्ट होकर के बाहर आती है। सो दिस इज द आर्किमिडीज स्क्रू। अब हम देखते हैं वेज क्या होती है। तो ये क्या है, एन एक्स इज यूज्ड फॉर कटिंग वुड। एक्स, एक्स से वुड को कट किया जाता है, एक्स, दिस इज एक्स। ये क्या है, कुल्हाड़ी से हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इसके मीन्स एंड पॉइंट पे ये यहाँ काफी शार्प रहती है, जिस वजह से मीन्स वुड को कट किया जाता है। तो इस तरह के टूल्स को हम क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। जैसे ये नाइफ हो गई, ये टेस्टर हो गई, और दिस इज द नेल और यू कैन से नेडल। ओके, सो इसे हम क्या बोलते हैं, वेज। इस टाइप के टूल को क्या बोलते हैं, हम वेज बोलते हैं। इस टाइप के टूल को हम वेज बोलते हैं। A wedge is used for breaking an object into two pieces or to separate object stuck together. तो फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए और पूछा जाए वेदर इट मीन्स ये वेज है या नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? तो वेज का काम क्या होता है कि a wedge is used for breaking an object। एक वेज का उपयोग क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को तोड़ने में। ब्रेकिंग एन ऑब्जेक्ट और टू सेपरेट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये लकड़ी को यहाँ पे ब्रेक किया जाता है, यहाँ पे ब्रेक आप कर सकते हो। और ये आप नाइफ है, तो नाइफ से अगर आप ओनियन कट करते होगे तो ओनियन क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो वेज का यूज क्या हो जाता है, ब्रेकिंग एन ऑब्जेक्ट। आप लिख भी सकते हैं, मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, ब्रेकिंग एन ऑब्जेक्ट एंड सेपरेट ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज वेज। अब हम देखते हैं लीवर के बारे में। व्हाट इज लीवर? तो यहाँ पे आप फिगर 12.7 में देख रहे हैं कि ये यहाँ पे लार्ज स्टोन है। ओके, तो इस लार्ज स्टोन को क्या करना है, थोड़ा सा मूव करना है, थोड़ा सा मूव करना है। तो हाँ, तो लार्ज स्टोन को क्या करना है, थोड़ा सा मूव करना है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर वो खुद से करे तो थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो यहाँ पे ये व्यक्ति क्या था, इन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे पत्थर छोटा सा था और इन्होंने एक बड़ा सा रड ले लिया और यहाँ पे रड को यहाँ पे फिक्स करके इसे फिक्स कर दिया। और यहाँ पे ये अपना एनर्जी यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये वाला आगे मूव कर जाएगा। ओके, या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कैसे मूव करेगा, ये आगे भी हम देखेंगे। तो ये क्या करेगी, मूव कर जाएगी। सो अ फार्मर इज यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग क्रॉबार टू रिमूव द बिग स्टोन बॉग्ड डाउन इन द फार्म। सच अ मशीन इज कॉल्ड अ लीवर। ओके, तो इस टाइप के जो मशीन्स होते हैं ये क्या कहलाती है, लीवर कहलाती है। ये क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ मशीन, क्योंकि यह हमारी काम को आसान कर रही है। अगर ये फार्मर ये खुद से ये पत्थर अगर उठाते तो इन्हें काफी एफर्ट लगती, काफी टाइम लगते, या खुद से हो भी नहीं पाता। तो इन्होंने अपना दिमाग लगा के एक बड़ा सा रड लिया और ये इस स्टोन को मूव किए। ओके, तो दिस टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड एज लीवर। दिस टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड एज लीवर। तो यहाँ पे लीवर में तीन चीजें होती है। लीवर हैज 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज फल्क्रम ऑफ लीवर, सेकेंड इज कॉल्ड एज लोड, आप लिखते जाइए, एंड थर्ड इज कॉल्ड एफर्ट। A lever has 3 part, fulcrum, load and effort। fulcrum, load and effort। तो fulcrum पे क्या होती है, सपोर्ट। तो इस फिगर में ये
ये रड कहाँ पे सपोर्ट है, इस वाले स्टोन पे ये रड को सपोर्ट मिल रहा है। ये जो फार्मर अपने हाथ में जो रड लिए हैं उस रड को सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, जो छोटा सा बीच में स्टोन आप देख रहे हैं उस स्टोन पे उस रड को वहां पे सपोर्ट मिल रहा है। सो जो सपोर्टिंग वाला जगह है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम फल्क्रम बोलेंगे, FULCRUM। आप अपने नोटबुक पे भी लिख लीजिएगा। इसी तरह हमें इस वाले को हटाना है, इस वाले को हटाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर लोड। ये हमारा क्या है, ये हमारा लोड है। ओके, ये क्या है, दिस इज लोड, ये हमारा लोड है। मीन्स लोड का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रैक्टर पे सामान लोड है तो ऐसे ही मीन्स इस फार्मर को क्या करना है, ये वाली चीज को यहाँ से रिमूव करना है। सो इसे हम क्या बोलेंगे, लोड। और ये फार्मर अपना यहाँ से अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपना एनर्जी लगा रहे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं। तो थर्ड वन इज एफर्ट, मीन्स इन्होंने जो फोर्स लगाया, द फोर्स अप्लाइड ऑन द अदर एंड ऑफ द रॉड टू लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड द एफर्ट। मीन्स यहाँ पे इन्होंने जो फोर्स लगाया इस पत्थर को मूव करने के लिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एफर्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे तीन चीजें हुई, फर्स्ट वन इज फल्क्रम, सेकेंड वन इज लोड एंड थर्ड one is effort. So fulcrum is the smaller stone in which this rod is supported and the big stone जिसे हमें मूव करनी है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, लोड। एंड फार्मर यहाँ पे अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपना फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये स्टोन मूव हो जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम यहाँ पे एफर्ट बोलेंगे। सो देयर आर थ्री टर्मिनोलॉजी ऑफ द लीवर, फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट। लीवर किसे कहते हैं, लीवर एक सिंपल मशीन होती है, लीवर इज अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन। ओके, एंड लीवर हैज थ्री टाइप, फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट। ओके, तो यहाँ पे एक फिगर 12.8 में आपको एक एक्टिविटी दिया गया है। आप क्या करोगे, घर पे एक स्केल ले लोगे, स्केल के यहाँ पे एक थोड़ा सा लोड दे दोगे, एक पोटैटो यहाँ पे डाल देना, एक पेंसिल बीच में डाल देना और यहाँ से पहले फिंगर प्रेस करना, फिर यहाँ से करना, यहाँ से करना। इस पोटैटो को भी एक बार यहाँ डाल देना और एक बार यहाँ डाल देना। ओके, तो जब ये दोनों काफी पास रहेंगे तो आपको क्या होगी, काफी ज्यादा एफर्ट लगानी होगी। ये जब काफी दूर होगी, मीन्स अभी जहां पे है, तो यहाँ पे क्या होगी, थोड़ा सा कम एफर्ट लगाना होगा, क्योंकि ये ज्यादा दूर है तो यहाँ पे क्या है, इंक्लाइनेशन थोड़ी सी ज्यादा है, तो यहाँ पे एफर्ट कम लगानी होगी। इसी तरह यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज पोटैटो इज लोड, पोटैटो को आपको हटाने हैं। ये पेंसिल क्या कर रही है, पेंसिल सपोर्ट कर रही है, पेंसिल क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। सो पेंसिल इज कॉल्ड एज फल्क्रम। एंड ये आप फिंगर से आप यहाँ पे अपना एनर्जी लगा रहे हो, अपना फोर्स लगा रहे हो। सो स्क्रीन इज नॉट विजिबल, सभी लोग कंफर्म करिए चैट बॉक्स में वेदर स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। यस, स्क्रीन इज विजिबल। अच्छा, मैं फिर से करता हूँ प्रेजेंट। ओके, आई थिंक मेरी स्क्रीन दिख रही है, आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू होगा, वैसे मैं फिर से स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया। ओके, सो हाँ, तो यहाँ पे क्या है, एफर्ट क्या है, यहाँ पे आपने फिंगर से जो एनर्जी लगाया, दिस इज कॉल्ड एज एफर्ट। ये पोटैटो यहाँ पे आपने डाला, दिस इज कॉल्ड एज लोड। एंड ये पेंसिल क्या है, दिस इज सपोर्ट, दिस इज कॉल्ड एज फल्क्रम। तो यहाँ पे भी हमने सेम चीजें पढ़ी। फल्क्रम क्या होती है, फल्क्रम इज सपोर्ट, ये वाला पत्थर इज फल्क्रम एंड इट इज सपोर्ट। ये इसे हमें हटाने हैं तो दिस इज लोड। एंड ये यहाँ से एनर्जी फार्मर लगा रहे हैं, सो यहाँ पे क्या होगी, ये एफर्ट लगा रहे हैं। सो एफर्ट, लोड एंड फल्क्रम। लीवर हैज थ्री पार्ट, एफर्ट, लोड एंड फल्क्रम। इसी तरह आप यहाँ पे ये क्या है, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे और कोल्ड ड्रिंक्स को आप इससे ओपन करते होंगे, तो यहाँ पे आप यहाँ से आप एफर्ट लगा रहे हैं, ये क्या आप एफर्ट लगा रहे हैं,
लोड कहाँ पे पड़ेगा, कैप पे लोड पड़ेगा, क्योंकि कैप को हमें हटानी है। मीन्स जिस चीज को हमें हटानी है या जिस चीज पे हमें एक्शन करनी है, दैट इज कॉल्ड एज लोड। एफर्ट हम उसे कहेंगे जो हम खुद फोर्स या एनर्जी लगा रहे हैं, एंड फलक्रम वो होगी जहां पे हमें सपोर्ट मिल रही है। तो यहाँ पे फलक्रम क्या है, सपोर्ट हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज फलक्रम। मीन्स ये फलक्रम ये वाला हो गया, दिस इज कॉल्ड एज फलक्रम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले एफर्ट है, एफर्ट देन लोड देन फलक्रम। ओके, एफर्ट लोड फलक्रम, यहाँ पे क्या था, एफर्ट फलक्रम लोड। ओके, एफर्ट फलक्रम एंड लोड, यहाँ पे क्या है, एफर्ट लोड एंड फलक्रम। पिछले वाले केस में क्या था, फलक्रम लोड के जगह पे था, लोड फलक्रम के जगह पे था स्टोन वाले के केस में। और ये तीसरा वाला क्या है, ये एक यहाँ से आप ये इसे आपको ब्रेक करने हैं, तो ये क्या होगी, लोड हो गई। ये क्या होगी, यहाँ से सपोर्ट मिल रही है, यहाँ से सपोर्ट मिल रही है, सो दिस इज फलक्रम। और यहाँ से आप एनर्जी लगा रहे हो, सो दिस इज एफर्ट। तो अभी हमने 3 केसेस पढ़े। पहले वाले केस में क्या थे, पहले वाले केस में एफर्ट यहाँ पे थे, फलक्रम यहाँ पे और लोड यहाँ पे। दूसरे वाले केस में क्या थे, एफर्ट यहाँ पे, लोड देन फलक्रम, एंड इन थर्ड केस फलक्रम एफर्ट देन लोड। ओके, तो इस बेसिस पे लीवर को 3 टाइप में डिवाइड किया गया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होती है, सबसे पहले लोड होती है, देन फलक्रम देन एफर्ट। तो ये पहले फर्स्ट ऑर्डर का कौन सा एग्जांपल है, जब वो फार्मर ने अपने खेत में उस पत्थर को हटाया। ओके, तो लोड सबसे पहले, देन यहाँ पे स्टोन आया और यहाँ पे एफर्ट आया। मीन्स ये पत्थर यहाँ था और ये पत्थर हट गया। इसी तरह सेकेंड ऑर्डर में क्या है, यहाँ पे फलक्रम था, मीन्स कोका कोला का जो आप बोतल ओपन कर रहे थे, तो फलक्रम क्या था, सबसे लास्ट में था। फलक्रम यहाँ पे सबसे लास्ट में देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी लास्ट में, बीच में क्या था, लोड था। यहाँ पे भी बीच में क्या है, लोड है, एंड एफर्ट सबसे इस साइड है। सो फलक्रम, लोड एंड एफर्ट। तो इस टाइप के जो भी लीवर होंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर। और ये यहाँ पे जो फिगर 12.10 में दिखा गया, पिकिंग अप एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पिक करते हो, तो यहाँ पे क्या होती है, फलक्रम सबसे लास्ट में होती है, बीच में एफर्ट होती है और इस साइड लोड होती है। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ लीवर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। ओके, सो इसके बाद ये लीवर के बारे में बताया। और 1 मिनट में आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ। यस, सो लीवर क्या आप समझ पाए, अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूँ। ये यहाँ पे इन्हें क्या करना है, इस पत्थर को इन्हें रिमूव करने हैं, तो ये खुद से इस पत्थर को रिमूव नहीं कर पा रहे थे। तो एक ट्रक का ड्राइवर था, वो देखा, तो इसने सोचा कि क्यों ना हम इसे मदद कर दें। तो ये देखिए यहाँ पे ये आया और ये यहाँ से इन्होंने लकड़ी का डंडा लगाया और एक छोटा सा पत्थर लगाया और ये आसानी से इसे मूव कर दिए। सो ये आसानी से यहाँ से मूव कर दिया। तो अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा था कि लोड क्या था, वो पत्थर था, फलक्रम यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था, एंड एफर्ट क्या है, ये इन्होंने जो अपना फोर्स लगाया, दैट इज कॉल्ड एज एफर्ट। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अब ये अपने कंधे पे ये भारी बैग ये ले जा रहा है। तो ये क्या, ये आप रेलवे स्टेशन पे ऐसा देखते होगे। तो रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे क्या मिल रही है, यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, ये क्या है, लोड है, और ये यहाँ से एफर्ट लग रही है। सो दिस इज सेकेंड क्लास ऑफ लीवर। ओके, हमने फर्स्ट और सेकेंड क्लास के लीवर का एग्जाम्पल देख लिया। अब हम थर्ड क्लास के लीवर का हम एग्जाम्पल देखेंगे। सो यहाँ से क्या है, ये क्रेन से कुछ सामान, दिस इज कॉल्ड एज अर्थ मूवर। मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। हाँ, ये क्या, दिस इज क्रेन, इसे अर्थ मूवर भी कहते हैं। ये यहाँ पे ये एक सामान को उठाया जा रहा है। सो यहाँ पे ये क्रेन है, तो यहाँ से ये सपोर्ट मिल रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज फलक्रम, ये पुल्ली है, दिस इज एफर्ट एंड दिस इज लोड।
सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टाइप ऑफ लेवल, हाँ हाँ, तो हमने अभी आपको एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से बताया था फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर के लीवर के बारे में। तो होप आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो आप घर पे पढ़िएगा। इसके बाद हम पुल्ली को देखते हैं। पुल्ली क्या होती है? जैसे आपके रोप पे कुछ सामान ले जाने हैं और आप एक क्या करो, छत के किनारे में एक पुल्ली लगा दो और नीचे से उस सामान को यहाँ से टाई अप करके खींच लीजिएगा तो सामान काफी आसानी से ऊपर पहुंच जाएगी, आपको कम एफर्ट लगेंगे। तो इस टाइप के मशीन्स को हम क्या बोलते हैं? पुल्ली बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे सीसर्स आप यूज करते होंगे, तो सीसर्स के बीच में क्या होती है? एक पुल्ली होती है, सॉरी, हाँ, ये बीच में एक घुमावदार होता है, डेट इज, आप उसे पुल्ली बोल सकते हो। ओके, ये या यहाँ पे ये ट्रॉली में भी है। ओके, तो पुल्ली, आई थिंक सभी लोग पुल्ली पुल्ली देखे होंगे अपने घर पे। सो दिस इज कॉल्ड एज पुल्ली। एंड एक और है अ व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल, व्हील कहाँ पे होती है? हमने जैसे साइकिल में व्हील होती है, स्कूटर में व्हील होती है। सो यहाँ पे क्या है? ये क्या, दिस इज कॉल्ड एज राउंड अबाउट। ये आप डिज्नीलैंड में जाते होगे तो यहाँ पे आप झूलते होगे। तो यहाँ पे एक, ये मिडल में क्या है? मिडल में यहाँ पे एक एक्सल है और ये चारों ओर ये बैठने वाला बनाया गया है, तो ये मूव करती है तो ये सब भी मूव करती है। तो साइकिल में भी ये मिडल वाला, यहाँ पे ये वाला पार्ट होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सल बोलते हैं। और ये होल कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? ये क्या होगी? ये एक व्हील जैसा हो गई। सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सल एंड अ व्हील इज कॉल्ड अ सिंपल मशीन। मीन्स एक्सल और व्हील क्या होगी? एक सिंपल मशीन हो गई। मीन्स आप साइकिल का जो व्हील है उसे आप सिंपली आप कंसीडर करो, तो देन इट इज कॉल्ड एज सिंपल मशीन, क्योंकि उसमें व्हील भी होती है एंड एक्सल क्या होती है? मिडल वाला जो है वो क्या होती है? उसे हम एक्सल बोलते हैं। When the pedal of a bicycle is rotated, the wheel start rotating. How does it happen? जब आप साइकिल में पैडल मारते हो तो व्हील रोटेट होना स्टार्ट कर देती है। तो ये कैसे होता है, इस पे आप सोचना घर पे। इसके बाद क्या है? आखिरी का एक हमारा टॉपिक है कि हम अपने मशीन्स को मेंटेनेंस कैसे करते हैं। सो जब हम मशीन्स, जैसे साइकिल को हम चलाते हैं, पार्ट्स ऑफ मशीन रब अगेंस्ट वन अनदर व्हेन दे आर यूज्ड। मीन्स जैसे मशीन चलती है, तो हमने आपसे कॉम्प्लेक्स मशीन का आपसे पूछा था, तो आपने बताया कि जब किसी भी मशीन के दो या दो से अधिक पार्ट्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं तो हम उसे कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? चूंकि वो कनेक्टेड रहते हैं तो आपस में वो क्या होते हैं? यहाँ पे वो आपस में घिसते हैं। ओके, तो इससे क्या होती है? सॉइल डस्टी पार्ट्स क्रिएट मोर फ्रिक्शन, जिस वजह से और डस्ट वगैरह सब भी आती है, तो इससे क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन मीन्स घर्षण। सम पार्ट्स अफेक्टेड बाय द वेदर रस्ट एंड एरोड, मशीन्स गेट डैमेज और बिकम यूजलेस ड्यू टू सच वियर एंड टियर। तो इस तरह के कटने फटने से क्या होती है? मशीन हमारी डैमेज हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करनी है? मशीन को टेक केयर करना होगा, मशीन को हमें उचित देखभाल करने की जरूरत होगी। So during the maintenance of a machine, all its parts are whipped clean. Oil or lubricant is released between parts that rub against each other, so that there is less friction between them and the wearing is reduced. तो हमें मशीन को मेंटेनेंस के लिए हमें क्या, जैसे हम साइकिल का आप उदाहरण ले सकते हैं घर पे, तो साइकिल को क्या करते हैं? आप सबसे पहले साफ सफाई करते हैं और फिर इसमें लुब्रिकेंट डालते हैं, लुब्रिकेंट और ऑयल। ओके, तो ऑयल और लुब्रिकेंट डालने से क्या होती है? वो पार्ट्स के बीच में ऑयल या लुब्रिकेंट डाल देने से क्या होती है? वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाती है। मींस जिससे क्या होती है? वियर एंड टियर कम हो जाती है, तो हमारी पार्ट्स सुरक्षित रहती है एज कंपेयर टू बिफोर। मशीन आर कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज टू प्रिवेंट डस्ट सेटलिंग ऑन देम। जैसे हम साइकिल को ढक देते हैं या मोटर बाइक को भी ढक देते हैं, बारिश के टाइम में अपने कार को पॉलीथीन से ढक देते हैं, तो मीन्स मशीन्स पे अगर डस्ट पार्टिकल पड़ेगी तो क्या होगी? वहां पे डस्ट पार्टिकल पड़ने से ऐसा होगा कि जब वो मशीन चलेगी तो वहां पे
wear and tear ज्यादा होगी, मीन्स हमारी मशीन ज्यादा डैमेज होगी. टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ वेदर, मेटेलिक पार्ट इन अ मशीन आर पेंटेड एक्सटर्नली एंड द मशीन और ऑलवेज केप्ट ड्राई. जैसे हम वेदर के इफेक्ट से हमें मेटेलिक पार्ट को हमें बाहर से पेंटेड करने होंगे. जैसे आयरन में क्या होती है, आयरन में रस्ट हो जाती है, मीन्स जंग लग जाती है, तो हमें ये सब पेंटिंग वगैरह भी करती है. तो बेसिकली यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स में हमने क्या पढ़ा, लिब्रिकेंट का यूज करना और क्या करना, पेंट करना. मेनली दो चीजें हैं. सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. सभी आप कुछ कहना चाहते हैं? यस प्लीज टेल. सर यस सर मैं ऑडिबल? यस यस यू आर ऑडिबल. सर मैं कहना चाहती हूँ कि all parts of machine are wiped clean. Oil and other lubricants are applied between the parts that they rub regularly. If you apply lubricants, the parts of machine cannot wear and tear. Machines are kept covered so the dust cannot settle on them, and machines are kept dry. यस यस वेरी गुड. मीन्स हाँ, आपके पास एक डॉट है, आप पहले डॉट पूछ लें. यस सर, हाँ यस. नाइफ इज सिंपल मशीन ना? नाइफ इज सिंपल मशीन. यस, नाइफ इज सिंपल मशीन. मैं आपको एक मिनट में मैं फिर से लेके चलता हूँ नाइफ पे. मैं आपका पहले डॉट क्लियर कर देता हूँ. हाँ यहाँ पे, सॉरी, हाँ यहाँ पे नाइफ है. तो हम यहाँ पे नाइफ की, ये क्या है, दिस इज नाइफ. सो an axe is used for cutting wood. A sharp tool is formed on joining two inclined plane. तो यहाँ पे क्या है, आप सब कुछ को भूल जाइए और ये वाले पंक्ति को आप याद रखिए. A sharp tool is formed on joining two inclined plane. यहाँ पे नाइफ को क्या है, नाइफ में दो पार्ट्स, यहाँ पे एक मेटेलिक पार्ट और एक यहाँ पे एक प्लास्टिक या वुड वाला पार्ट है. तो ये कनेक्टेड है. और तो ये क्या है, एक से ज्यादा पार्ट्स हैं. दूसरी चीजें क्या है, यहाँ पे नाइफ से हमारा काम आसान होता है. नाइफ से हम काफी आसानी से वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं. ओके, सो नाइफ इज अ सिंपल मशीन. सो किसी को और कुछ पूछना है क्या? एनीबॉडी हैव डॉट, देन यू कैन आस्क. क्या आपका डॉट क्या आप समझ पाए कि नाइफ इज सिंपल मशीन और नॉट? सो यस, ओके. सो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है. लगभग हमारा चैप्टर जो 12 था, सिंपल मशीन्स, ये छोटा सा चैप्टर था, हमने पहले ही आपको बताया था. तो लगभग ये खत्म हो गया है. अगले क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे. होमवर्क चैप्टर नंबर 11 एंड 12 का आपका प्रैक्टिस सेट आपको बनाने हैं. यू हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट ऑफ चैप्टर नंबर 11 एंड 12. आई विल अपलोड इन गूगल क्लासरूम. ओके, सो class is over now. You can left the class. Thank you. Bye. Good night. Bye sir, good night. Bye. Bye sir, good night, happy new year. Happy Bye New sir. Year. Bye bye. Bye sir. Bye.